स्काउट गाइड शिक्षा। स्काउट लड़कों के ग्रुप को कहा जाता है और गाइड लड़कियों के ग्रुप को कहा जाता है। तीन बातें बताएंगे बेटा। स्काउट गाइड चिन्ह, स्काउट का प्रतीक और क्यों स्काउट गाइड एक दूसरे से जब बायां हाथ मिलाते हैं। देखो, स्काउट गाइड की ट्रेनिंग जिसको भी दी जाती है उसका जीवन बड़ा अनुशासित हो जाता है, वो हर काम नियम से करता है। जब इसकी बातें आपको बताई जाएगी पूरी तो आप बड़े उत्साहित हो जाएंगे। स्काउट गाइड चिन्ह, दाहिना हाथ, ठीक ना। ये देखिए, ये तीन बीच वाली उंगली और ये क्या होती है, बोलते हैं अपनी भाषा में कानी उंगली, और ये क्या है अंग्रेजी में थंब। तो इससे इसको दबाते हैं और ये तीन दिखाते हैं। देखिए, हमारी चूंकि एज हो गई है, हम नहीं सटा पा रहे हैं, बिल्कुल इसको सटा के ये कंधे तक आता है तीन, ये कंधे तक, ठीक है ना। सब लोग बनाइए, जरा कोशिश करिए। कोई बात नहीं, तो ऐसे सामने से ऐसे करिए, ऐसे नहीं बेटा, आप थोड़ा ध्यान दो बाबू, ऐसे करिए ना, ऐसे, शाबाश। ध्यान रखना, ये कानी उंगली बुराइयों का संकेत है और ये अच्छाइयों का। तो हम क्या करते हैं इसके माध्यम से, बुराई को, यानी हमारे अंदर जो बुराई है उसको ये अच्छाई से दबा देते हैं। हट बुराई, हमारे मन में मत आना। और ये तीन उंगली दिखाते हैं, इन तीनों का संकेत क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं। ये पहली उंगली बताती है कि हमारा ड्यूटी है कि हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, ठीक। जैसे मान लो आप सड़क पर चल रहे हो, कोई बूढ़ी औरत अपना गठरी उठरी लेकर सड़क पार करना चाहती है, लेकिन इतनी गाड़ी आवाजाही है कि वो बेचारी पार नहीं कर पा रही है। अगर कोई स्काउट गाइड वहां पर देख रहा है तो उसका क्या कर्तव्य है, उसका सब सामान उठा करके और आराम से सड़क को पार कराना। अब बीच वाली उंगली देखिए भाई, ड्यूटी ऑफ गॉड एंड कंट्री, यानी भगवान के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, और कंट्री मतलब अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इस तीसरी उंगली किस बात की संकेत करती है, स्काउट गाइड में मेरे लिए आपको जो नियम बताया गया है, यानी स्वयं आपके लिए जो नियम बताया गया है, उस नियम पर अटल रहेंगे और उसी पर चलेंगे। दूसरा आता है प्रतीक, इसको हम बोलते हैं त्रिदल कमल, 1 2 3, त्रिदल कमल। यानी स्काउट गाइड का ये क्या है, प्रतीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तिरंगे का जो अनुपात होता है वही होता है। तीन संबंध है, त्रिदल कमल इसका, और बीच में ये क्या है, वही अशोक चक्र है जो तिरंगे में था, है ना। अब आते हैं यहां, देखिए कितना शानदार, आपको क्या लग रहा है, दो व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं। आलो, ये राह चलते तुम्हारी सहेली मिल गई, कैसे हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाओ। कौन सा ये हाथ है, दाहिना। आज से याद रखना, स्काउट गाइड का सदस्य कभी भी दाहिना हाथ नहीं मिलाएगा। कौन सा मिलाएगा बेटा, बायां, वो करो, बायां हाथ मिलाएगा। पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। एक अफ्रीका देश है, उस अफ्रीका देश में कबीले में लोग रहते थे। अशांति कबीले के एक सरदार थे, नाम बड़ा टेढ़ा है, प्रमपेह एक सरदार थे। वो युद्ध में क्या हुए, कहीं युद्ध था उसमें हार गया, तो बेडेन पावेल से हाथ मिलाने के लिए, हारने के बाद जैसे दो खिलाड़ी खेलते हैं, एक टीम हार गई तो दूसरे टीम से क्या करते हैं, सारे खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं ना। इसी तरह प्रमपेह जब युद्ध में परास्त हो गया, हार गया, तो बेडेन पावेल, एक बात आपको बताई थी फिर रिपीट कर रहा हूं, स्काउट के जन्मदाता है बेडेन पावेल। कौन है, तो ये जो सरदार था परास्त होकर बेडेन पावेल से हाथ मिलाने के लिए अपना बायां हाथ आगे किया। उन्होंने कहा कि अरे भाई क्यों बायां मिला रहे हैं आप, तो सरदार ने क्या बताया, बहुत अच्छा ज्ञान है, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध में बाएं हाथ में ढाल लेते हैं, तो अब मैं ढाल को नीचे रख के बायां हाथ आपके पास मित्रता के लिए बढ़ा रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं
और आपसे रक्षा के लिए अब ढाल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे अब शत्रु नहीं मित्र है। तो इसलिए तभी से बाएं हाथ की परंपरा बेडन पावेल ने शुरू कर दी। दूसरी कहानी क्या है भाई? तो हमारा हृदय किधर होता है? बाएं तरफ। हम तो बाएं हाथ मिलाने का मतलब कि हम आपसे हृदय से मिल रहे हैं, हम बायां हाथ आगे बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? तो स्काउट गाइड के नियम और उसके लेसन बहुत ही अच्छे हैं, उस पर कोशिश करनी चाहिए हर विद्यार्थी को चलने के लिए। समझ में आ गई बात? बहुत बहुत धन्यवाद।